Hello everyone, welcome back to my channel. Today we have Aditya and he is working in a Walmart as a SD2 and before Walmart ये already NCR में काम कर चुके हैं मेरे साथ और NCR 2020 पास आउट है और NCR में like अप्रॉक्स मोर देन 1 ईयर काम किए हुए हैं एज ए एसडी और जानेंगे कि लाइक एक्सपीरियंस पर्सन ये भी 3 टायर कॉलेज से हैं और लाइक पहला प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एनसीआर 3 टायर के होने के बाद भी निकाले, उसके बाद फिर एनसीआर से फिर वॉलमेट का जर्नी और मतलब कंपनी का काम करते करते वॉलमेट एक काफी अच्छा कंपनी है, उसका प्रिपरेशन करना, ये सब जानेंगे कि कैसे पूरा मैनेज कर पाए और कैसे प्रोसेस था वॉलमेट का एज अ अगर एक्सपीरियंस पर्सन कोई है 6 महीना या फिर साल भर का जो है वो स्विच करना चाहता है या फिर 2 साल का जिसका एक्सपीरियंस है वो स्विच करना चाहता है तो कैसे करेगा। सो स्टार्ट करते हैं, एक बार आप इंट्रोड्यूस कर दिए खुद से अपने। So hello everyone, my name is Aditya Kumar and currently I am working as a software engineer 2 at Walmart Global Tech India. So I am a 2020 batch graduate. So हाँ, जैसे कि प्रकाश ने बताया कि पहले मैं एनसीआर में काम कर चुका हूँ, तो अराउंड 9 मंथ्स मैंने इंटर्नशिप करी थी एनसीआर में, उसके बाद फिर फुल टाइम कन्वर्ट हुआ था तो अराउंड 1 ईयर एनसीआर में काम किया। फिर उसके बाद फिर मैं और अपॉर्चुनिटीज देख रहा था स्विच करने की, तो फिर मैंने वॉलमार्ट के लिए ट्राई किया और फिर मैं उसमें सेलेक्ट हो गया। सो कैसे रहा, मतलब प्रोसेस कैसे गया, मतलब आप ऑफलाइन अप्लाई किए थे तो कैरियर पोर्टल पे अप्लाई किए थे या फिर रेफरल के थ्रू हुआ था, कैसे हुआ था एग्जैक्टली अप्लाई कैसे किए थे, रीच आउट कैसे किए थे आप? तो मैंने लिंक्डइन पे मेरे एक कनेक्शन थे, तो उन्होंने मैंने देखा था कि पोस्ट डाला था कि वॉलमार्ट में कुछ ओपनिंग्स है, तो किसी को अगर ज्वाइन करना है तो मेरे को अप्रोच कर सकता है। तो फिर मैंने अपना रिज्यूमे उनको सेंड कर दिया था लिंक्डइन के थ्रू ही। तो फिर कुछ दिनों बाद मेरे पास एचआर का कॉल आया था कि मेरी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुई है और वो अगला इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मतलब वो आपको रेफर किए तो कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपको रेफर वगैरह किए हैं, बस वो आपको रिज्यूमे फॉरवर्ड कर दिए थे और कुछ दिन बाद उन्होंने डायरेक्ट आपको कॉल आया? डायरेक्ट एचआर टीम से उन्होंने रिज्यूमे फॉरवर्ड कर दिया था और उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरे पास डायरेक्ट कॉल आया था एचआर का कि वो रिज्यूमे इंटरव्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, सो लाइक जब एचआर का कॉल आया उसके बाद कितने दिन बाद आपका जो पहला राउंड होता है वो स्टार्ट हुआ और कैसे हुआ? पहला राउंड क्या था, मतलब ऑनलाइन टेस्ट था या फिर इनडायरेक्ट इंटरव्यू था 1-to-1? तो जब मैंने उनको अपना रिज्यूमे भेजा था उससे करीब 10 दिन बाद मेरे पास एचआर का कॉल आया था, तो उन्होंने तो यही बताया था कि कल ही हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहते हैं। तो फिर एक दिन बाद ही मेरा फर्स्ट टेक्निकल राउंड शेड्यूल था। ऑनलाइन असेसमेंट नहीं था मेरा, डायरेक्ट इंटरव्यू से स्टार्ट था, तो फर्स्ट टेक्निकल राउंड शेड्यूल था। तो फिर उसमें वही डीएस एल्गो को क्वेश्चंस, ऊप्स के क्वेश्चंस और एसक्यूएल वगैरह पूछ रहे थे, तो ये फर्स्ट राउंड था। और डीएसए और मतलब पहले राउंड में तीनों चीज मिक्स था, मतलब डीएसए एसक्यूएल और ऊप्स वगैरह पूरा कुछ, राइट? हाँ, पहले राउंड में मिक्स था, डीएसए एल्गो और तुम्हारा ऊप्स, एसक्यूएल, और डीएसए में भी मेन उनका फोकस था एरेज और स्ट्रिंग्स के टॉपिक्स पे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ओके, सो कितने कितने आवर्स का चला था ये पूरा राउंड लगभग ये टाइमिंग? करीब 55 to 1 आवर्स तक चला था ये राउंड। ओके, सो उसके बाद फिर इसका रिजल्ट कुछ दिन बाद आया, कितना दिन बाद रिजल्ट आया, उसके बाद फिर कैसे गया प्रोसेस? तो इसका रिजल्ट मेरा नेक्स्ट डे ही आ गया था मेरा, और नेक्स्ट डे ही मेरा सेकंड राउंड शेड्यूल हो गया था। तो फिर सेकेंड? सेकंड राउंड में भी मेरे से डीएस एल्गो के क्वेश्चन पूछे थे और ऊप्स के क्वेश्चन थे और एसक्यूएल क्वेरी लिखनी थी मेरे को, जॉइंट्स वगैरह उसमें पूछा गया था। और डीएस एल्गो में इस बार मेरे से लिस्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक भी था। जैसे मैं जावा में कोड करता था, तो मैंने जावा में काम किया है डेवलपमेंट में एनसीआर में, तो फिर मेरे को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, सो लाइक अगर मतलब किसी का सी प्लस प्लस है तो पूरा थ्रॉली पढ़ के जाना पड़ेगा, सिर्फ डीएसए से काम नहीं चलेगा, मे बी हाँ लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछा पूछा जा सकता है, राइट? हाँ हाँ। और जो उप्स का होता है क्वेश्चन वो मतलब मेनली थ्योरी क्वेश्चन था या फिर मतलब ऐसे पूछा या फिर कुछ थ्योरी मतलब कुछ कोडिंग वगैरह कराया है उप्स से रिलेटेड, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ कोड? नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन वगैरह, इसी टाइप के क्वेश्चंस थे, मतलब कुछ ऐसा कोड करने का नहीं था। कोड नहीं, बस ऐसे वर्बल क्वेश्चन? हाँ
ओके, और SQL का ज्वाइंस वगैरह और फिर कुछ कुछ कमांड्स वगैरह हाँ पूछे होंगे, राइट? हाँ, एसक्यूएल में मतलब आपको टेबल बनानी थी, पहले 2 टेबल बनानी थी, फिर उससे रिलेटेड जॉइंस की क्वेरी लिखनी थी, और उसमें सब क्वेरीज के भी क्वेश्चंस थे। मतलब उनका फोकस एसक्यूएल पे काफी था, मैंने देखा था। तो आपको एसक्यूएल अच्छे से पता होनी चाहिए थी। ओके, मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन SQL का सही था एज कम्पेयर टू लाइक उप्स का एसक्यूएल उतना का। ज्यादा नहीं था, लेकिन SQL का सही हाँ। था, राइट? सो ये हम्म, आपका दूसरा राउंड हो गया, पहला राउंड ऑलरेडी हो चुका है। दूसरे राउंड में भी हम्म, DSA भी पूछा, SQL भी पूछा, हाँ। उप्स भी पूछा, राइट? कितने देर किया पहला हम्म, दूसरा राउंड? तो ये राउंड चला था करीब 1 आवर एंड अराउंड 10 मिनट्स, 1 आवर 10 मिनट्स के क्योंकि राउंड चला था। मतलब तीनों चीज को मिक्स करके पूछना था तो हाँ टाइम तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, कितने क्वेश्चंस थे आपके, टाइम मतलब DSA के क्वेश्चन कितने थे पहले राउंड में और तो दूसरे राउंड में भी? दोनों दो दो क्वेश्चन थे डीएसए के। 2 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में भी थे और 2 क्वेश्चन सेकंड राउंड में भी थे। ओके, उसके बाद फिर हम्म, दूसरे इसमें कोई कंप्यूटर लाइक जो कंप्यूटर फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं लाइक नेटवर्किंग का या फिर OS का, ये सबसे कुछ क्वेश्चन थे क्या, छोटे भी माइनर भी क्वेश्चन? इससे रिलेटेड मेरे से तो नहीं पूछे गए थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहे। तो मैंने प्रिपेयर कर लिया था कि थोड़े बहुत बेसिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के और कंप्यूटर नेटवर्क्स के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो उसको भी एक बार रिवाइज कर लिया था, अगर बाय चांस पूछ लिया गया हो तो फिर मैं बता सकूं उसको। रिस्क रिस्क क्यों ले भाई, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हाँ, छोटा चीज से नहीं जरूर। खोना है। तो हम्म, ये दूसरा राउंड आपका हो गया, उसके बाद फिर दूसरे राउंड के बाद फिर क्या हुआ, मतलब उसके बाद फिर उसका रिजल्ट कितने दिन बाद आया? तो दूसरे राउंड के बाद मेरा रिजल्ट एक दिन बाद आया था, सेकंड राउंड का रिजल्ट, कि मेरा ये राउंड क्लियर हो गया है। अब वो लोग हायरिंग मैनेजर राउंड करना चाहते हैं। ओके। तो फिर थर्ड में राउंड मेरा हायरिंग मैनेजर था, तो उसमें एक सीनियर मैनेजर के साथ मेरा इंटरव्यू था। तो इसमें उनका फोकस था कि मैंने पास्ट कंपनी में क्या काम किया है, किस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, उसके आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन। और मैंने इसके अलावा मैंने क्या कॉलेज में लाइफ में किया है, मतलब अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स मैंने क्या काम किया है अपने कॉलेज में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। और थोड़ा मतलब बिहेवियर टाइप क्वेश्चंस थे। तो मतलब मेनली मैनेजर राउंड जो था वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड और बिहेवियर राउंड। हाँ बहुत सारे ऐसे भी लोग हाँ हैं जैसे बोलते हैं कि मैनेजर राउंड में उप्स से रिलेटेड क्वेश्चन का भी पूछ देते हैं, रियल लाइफ क्वेश्चन आपको दे देंगे उप्स का। हाँ तो वो सब हाँ था क्या हाँ। कुछ? हाँ, मेरे से भी एक ऊप्स का क्वेश्चन पूछा गया था उन्होंने। एक ऊप्स का क्वेश्चन था, मतलब उन्होंने बताया था कि ये पीस ऑफ कोड है, तो इसमें तुमको एक तरीके से बग फाइंड करना है, तो उन्होंने ये पूछा था। तो इसमें थोड़ा ऊप्स के कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा था। सो इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर राउंड कितना देर का गया था आपका? ये अराउंड 40 to 45 मिनट्स गया था मेरा। उसमें काफी हम्म, फ्रेंडली होना रहता है, मतलब मैनेजर राउंड में पूरा आपका हाँ फ्रैंकनेस देखा जाता है कि कितना फ्रैंक है, हाँ राइट? अगर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूरा आप मतलब क्लियर हो सकते हैं, क्वेश्चन पूछे पूरा, जितना ही हाँ फ्रेंडली रहेंगे उतना ज्यादा सही होता है, राइट? हाँ, ये तो है। जितने भी अगर टेक्निकल राउंड्स भी है, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है या आपको कोई इनपुट केस में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप उनसे क्वेश्चन जरूर पूछिए, ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। गलत करने से अच्छा है कि आप क्लियर हो जाए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, उसके बाद फिर शुरू करें। और पहले अपनी अप्रोच बता दें। तो जैसे आपने एक क्वेश्चन, कोडिंग क्वेश्चन शुरू करना है, तो पहले आप उनको अप्रोच बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद फिर उनको सही लगेगी तो फिर बोलेंगे कि आप इसको कोड कर दीजिए। तो पहले जैसे कि मान लीजिए कोई कोड ठीक है मेरे पास, तो उसका हम ऑप्टिमाइज सोल्यूशन डायरेक्ट पहले ही जंप करके ऑप्टिमाइज सोल्यूशन पे चले जाएं, या फिर जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है उस पे जाएं, या फिर कैसे करें? अगर बहुत सारे लोगों को होता है ये डाउट, मेरे साथ भी ऐसा होता है हाँ बहुत बार कि डायरेक्ट ऑप्टिमाइज, अगर इजी क्वेश्चन दिखा लगा कि अरे ऑप्टिमाइज हमको याद आ रहा है, तो डायरेक्ट ऑप्टिमाइज पे जाएं, या फिर पहले ब्रूट फोर्स बताएं फिर ऑप्टिमाइज क्वेश्चन, अगर बोल रहा है इंटरव्यूअर, या फिर आप दो ऑप्शन या फिर तीन आपके पास है अप्रोच तो बोले। हाँ, मेरे ख्याल से पहले आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच बतानी चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल किस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो सकता है बिना कोई ऑप्टिमाइजेशन लगा के। वो जब आपने बता दी, उसके बाद फिर इंटरव्यूअर ने जब बोला कि इसको ऑप्टिमाइज करिए, तब आप कोई स्पेसिफिक एल्गोरिथम लगाइए या उसको ऑप्टिमाइज करने का सोचिए, तब आप उसको लगा के उसको सोल्यूशन बताइए। ओके, सो मैनेजर राउंड के बाद आपका लाइक लगभग क्लियर तो हो ही गया होगा कि अब तो लग रहा है हो जाएगा। हाँ तो मैनेजर राउंड के बाद फिर क्या हुआ, HR राउंड हुआ या फिर मैनेजर राउंड में क्लियर हो गया कि आपका हो गया है जो हाँ, मतलब सिलेक्शन हो गया है? मेरे मेरे को मैनेजर राउंड के बाद ही मेरे को लग गया था कि हो ही जाना है, क्योंकि मोस्टली मैनेजर राउंड के बाद ऐसा केसेस रहते हैं कि आपका हो जाता है। तो HR राउंड एक तरीके से फॉर्मेलिटी होती ही थी। तो जो HR राउंड मेरा जो था भी, वो एक तरीके से फॉर्मेलिटी थी, उसमें सैलरी डिस्कशन, सैलरी नेगोशिएशन वगैरह चीज थी, हम्म। और नॉर्मल ही था ऐसा राउंड।
HR में। मतलब मैनेजर राउंड अगर निकाल लिए हैं आप, तो HR राउंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सैलरी रेंज में जाना चाहते हैं। अगर आपका एक्सपेक्टेशन हाँ ज्यादा है तो मे भी निकाल दे, राइट। अगर उन हाँ, लोग के रेंज से वो बाहर डिपेंड का करता है है। तो, राइट। हम्म तो बट हम्म। मेनली ये है कि मैनेजर राउंड अगर आपका हो गया है सही से, HR राउंड के लिए कॉल आ गया है, तो ये श्योर हो जाओ भाई कि तुम्हारा जॉब हो जाएगा। अब तुम्हारे नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है तुम्हारा, कि हाँ तुम कितना हाँ एक्सपेक्ट करते हो कंपनी में, वो सब पे भी डिपेंड करता है, राइट। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कोई करंट ऑफर्स हैं भी, तो उसके हम्म बेसिस पे आप उनसे और नेगोशिएट कर सकते हैं। ये रहता है। हम्म। तो ओवरऑल लाइक जब HR हो गया तो उसके बाद HR में तो आपसे बस यही सब हुआ होगा, उसी में बता दिया, HR में ही बता दिया गया होगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, राइट। बस हाँ हाँ, नेगोशिएट। HR में तो फिर उन्होंने बता दिया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो फिर बस निगोशिएशन करना था वो, तो उसके बाद फिर उन्होंने करीब 10 डेज लग गए थे ऑफर लेटर आने में। तो ऑफर लेटर 10 डेज जनरेट होने तक, में तो टाइम लगता है, बट हाँ थोड़ा कंफर्मेशन टाइम मिला ही गया लगता है। सेम डे या फिर उसके 1-2 दिन बाद कंफर्मेशन मिला गया होगा, क्योंकि हाँ, लोगों को, कंफर्मेशन मेल तो आ गया था। क्योंकि आप ऑलरेडी लाइक एक्सपीरियंस पर्सन थे वर्किंग, मतलब किसी दूसरे कंपनी में कर रहे हैं, तो हम्म, लाइक प्रोसेस करने में भी तो टाइम लगता है दूसरे कंपनी में। तो आपका लाइक हाँ जो ऑफर आया होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक एम्प्लॉय थे, तो आपका नोटिस पीरियड का भी होगा हाँ लोचा, राइट। तो उसको कैसे सॉल्व हाँ। आउट किए? लाइक आई थिंक तो एनसीआर में 2 मंथ का है ना नोटिस पीरियड। हाँ, एनसीआर में 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड है। तो इन्होंने बोला था कि अगर आप जल्दी हो सके तो जल्दी आ जाइए। तो लेकिन मैंने एनसीआर में बात करी तो उन्होंने बोला कि नहीं, इससे पहले नहीं हो सकता है, आपको 2 मंथ्स सर्व करने पड़ेंगे। तो फिर मुझे 2 मंथ्स ऑफ नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ा। तो उसके बाद मतलब HR के बाद आप एनसीआर में बात कर लिए थे, ऑफर जनरेट होने के हाँ बाद जब, आप, ऑफर जनरेट होने के बाद नहीं आप। नहीं नहीं नहीं, हाँ, ऑफर लेटर जब मेरे को मिल गया था उसके बाद फिर मैंने एनसीआर में रेजिग्नेशन डाला था। ओके, सो लाइक जब ऑफर लेटर आपको मिल गया होगा, तो उसमें ऑफर लेटर में डेट ऑफ ज्वाइनिंग था या फिर नहीं था, वो तो आप मतलब कैसे था, क्योंकि क्योंकि आपको हाँ नहीं पता था कि एनसीआर आपको छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, आप जब आप रिजाइन किए होंगे तभी आपको मिला होगा, राइट। हाँ, नहीं, ऑफर लेटर में डेट ऑफ ज्वाइनिंग था। जैसे मैंने उनको पहले ही बता दिया था कि मेरा 2 मंथ्स ऑफ नोटिस पीरियड है, तो उन्होंने उसी अकॉर्डिंग डेट ऑफर लेटर में मेंशन किया था ओके, ज्वाइनिंग मतलब की। ऑफर लेटर के बाद 2 मंथ और ऐड करके उसके हिसाब से कुछ हाँ टाइम। हम्म, हाँ सही है। तो जी, ठीक है, बस यही जानना था, काफी हेल्पफुल रहेगा लोगों के लिए, लाइक जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि 1 साल पहले ही ये पास आउट हुए हैं, और जो एक्सपीरियंस हम्म, पर्सन है उनके लिए भी रहेगा, आई गेस। हम्म, एंड लाइक ऐसा एक और भी चीज आता है लाइक सुनने को कि जो ऑलमेट है वो डायरेक्ट SD2 के लिए हायरिंग करती है। बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड हैं जो 2021 पास हाँ आउट है, वो भी ऑलमेट में एज SD2 हैं। तो हाँ क्या मतलब सबसे पहला जो रैंक होता है वॉलमेट में, वो SD2 ही हाँ रैंक होता है एज SD। हाँ हाँ। तो वॉलमार्ट में जो फ्रेशर्स हायर होते हैं, मतलब 0 से लेकर 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे, वो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 या फिर SD2 पोजीशन के लिए हायर होते हैं। ये वो ओके। नहीं है कि आपका जो नॉर्मल SD2 होता है बाकी कंपनीज में, तो वो ओहो। बाकी कंपनीज के SD1 के ये मतलब बराबर होता है। जी सो आई थिंक लगभग क्वेश्चंस जो लोगों का होगा वो कवर अप हो चुका है, लाइक जो नोटिस पीरियड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होता है, और HR से नेगोशिएशन कैसे करते हैं उसका भी प्रॉब्लम होता है, या फिर जो भी प्रॉब्लम होता है प्रिपरेशन के लिए प्रॉब्लम होता है, वो सब लगभग क्लियर हो गया। एक और चीज बोलेंगे, लाइक डिस्कस करेंगे कि जो आप प्रिपेयर किए होंगे, जॉब के साथ आप प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। हाँ तो जॉब के हम्म। साथ मतलब कैसे मैनेज कर पाते थे, और कितना घंटा आप मतलब आवर दे पाते थे DSA वगैरह के लिए प्रिपेयर करने के लिए? तो जैसे जॉब के साथ मैं, जैसे सैटरडे संडे ऑफ रहता था, तो मैं सैटरडे संडे को टाइम निकाल के गीक्स फॉर गीक्स वगैरह या लीड कोड वगैरह पे कोडिंग कर लेता था। और कॉम्पिटिटिव कोडिंग, मैंने अपने कॉलेज में कॉम्पिटिटिव कोडिंग करी थी, मतलब कोडशेफ वगैरह, हैकर रैंक, हैकर वगैरह पे मैंने भी कॉम्पिटिशन्स दिए थे। तो उसका फायदा पड़ता है जब आप ऑनलाइन राउंड देते होंगे। वैसे वॉलमार्ट में नहीं पूछा गया था ऑनलाइन राउंड, लेकिन बाकी कंपनीज में अगर होता है तो उसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हेल्प करता है। बाकी इंटरव्यूज के लिए आपको DS एल्गोरिदम अच्छे से आना चाहिए, तो आप उसके लिए गीक्स और लीड कोड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने भी वहीं से तैयारी की थी। तो ये है। ओके, सो काफी हेल्पफुल रहा, और काफी मजा आया बात करके आपसे। फिर एक बार और मिलेंगे, कभी बात करेंगे और भी डिस्कस करेंगे। सो जरूर जरूर। थैंक यू एवरीवन टू वाचिंग टिल दिस पॉइंट। बहुत कम लोग होते हैं जो इस पॉइंट तक देखते हैं, लाइक 10% और 5% लोग। हम्म। थैंक यू।